सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, अब भारत के राज्यों पर जो 10 राज्य थे उनमें से एक राज्य पर भी यानी कि बारिश हो चुकी है। अब जो जिन पर कम बारिश हुई है 19% से कम है, वे सिर्फ 9 राज्य रह गए हैं और बारिश का सरप्लस है वो 10% जो है फिर से पहुंच गई है। पहले यहाँ पर 10 थी, फिर 9 हुई, 8 हुई, फिर से 9 हुई और आज जो है यहाँ पर 10% सरप्लस पर पहुंच गई है। नॉर्मल बारिश 172.9 मिलीमीटर होती है, जबकि 189.9 मिलीमीटर बारिश यानी कि 190 मिलीमीटर बारिश जो है यहाँ पर हुई है। इसमें एक लक्षद्वीप है जिस पर बारिश में कमी है, आंध्र प्रदेश है, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मणिपुर यहाँ पर ये, और एक यहाँ पर दिल्ली। तो ये 9 राज्य हैं अभी जिनमें बारिश में कमी है। जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ भी सामान्य बारिश में जो है आ गए हैं और बारिश की गतिविधियां कई राज्यों पर अच्छी खासी जो है वो चल रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर, गुजरात के भागों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश जो है यहाँ पर हो रही है, यानी कि देखने को मिली है। और दोस्तों, मौसमी सिस्टम किस प्रकार बने हुए हैं आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लो प्रेशर एरिया झारखंड के भागों पर बना हुआ है और जो मानसून की ट्रफ है वो पहले तो ये पंजाब, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों से होती हुई इधर झारखंड के भागों पर बनी हुई थी, लेकिन अब ये थोड़ा नीचे की तरफ खिसकी है। उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से होती हुई उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों से इस लो प्रेशर एरिया तक जो है बनी हुई है। यहाँ पर राजस्थान के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसके कारण राजस्थान के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश हुई है और आज भी अभी भी राजस्थान के 2 जिलों पर रेड अलर्ट जो है वो हुआ है और ये धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ पहुंच रही है। अगर ये सर्कुलेशन बना रहा तो इस सर्कुलेशन के यहाँ तक ही पहुंचने की इसकी संभावना है। हालांकि ये सर्कुलेशन भी धीरे धीरे अब राजस्थान के भागों पर कमजोर हो रहा है और ये लो प्रेशर एरिया लगातार आगे की तरफ रहा है, जिसके कारण अरब सागर का मॉइस्चर भी मध्य राज्यों पर पहुंच रहा है और बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भी बिहार से होता हुआ उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली तक जो है पंजाब तक पहुंच रहा है, जिसके कारण इस बेल्ट में यानी कि पूर्वी, मध्य, मैदानी और पश्चिमी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर 3 जुलाई में भी होने की संभावना यहां पर बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि 3 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें यहां पर नजर आ रही है। तो जैसा कि आप 3 जुलाई की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, तो क्या होगा कि कल तक इसके थोड़े से और नीचे पहुंचने की जो है संभावनाएं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रफ है ये यहाँ पर इस समय इस तरह से बनी हुई है, तो ये थोड़ा और नीचे की तरफ जो है इसकी पहुंचने की संभावनाएं हैं, जिसके कारण राजस्थान के भागों पर भी बारिश अच्छी खासी कई भागों पर होने की संभावनाएं है। मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं है। तो देखिए, राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर और अजमेर, नागौर के भागों पर और भिलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा, जयपुर के आसपास के भागों पर, जोधपुर, जालौर के भागों पर, पाली के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश यहां पर देखने को मिलेगी। बूंदी, टोंक, कोटा और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां कुछ समय के लिए तेज देखने को मिल सकती हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और जालौर के भागों पर भी बादल यहां पर भी रहेंगे, जोधपुर के भागों पर भी, और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहां पर भी रहेगी। हालांकि जालौर और जोधपुर के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश की है संभावनाएं, लेकिन श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर के भागों पर बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर यहां पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है, यानी कि एक बारिश का स्पेल जो है वो देखने को यहां पर मिल सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज भी देखने को मिलेगी। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला के आसपास के भागों पर, अमृतसर, तरन तारण के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और हरियाणा की अगर बात करें तो देखिए, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, जबकि जो दक्षिणी भाग है यहां पर बादल तो दिखाई देंगे, हो सकता है कद्दू का भागों पर बारिश की गतिविधियां हो जाए, अन्यथा यहां पर जो है या तो सुबह के समय धूप रहेगी या दोपहर के बाद शाम के समय जो है धूप देखने को मिलेगी। दिल्ली के भागों पर भी कुछ इसी तरह की संभावनाएं हैं कि बादल अगले 24 घंटों के दौरान पहुंचेंगे तो जरूर, लेकिन फिर बाद में कुछ भागों पर या तो सुबह के समय धूप दिख सकती है या दोपहर के बाद जो है धूप देखने को मिल सकती है।
उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखिए सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और बिजनौर, मुरादाबाद के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश, खासतौर से सहारनपुर का और मुजफ्फरनगर के कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। इधर बरेली, रामपुर के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं और ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र और महोबा, प्रयागराज, प्रतापगढ़ के भागों पर और चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र और इधर हम बोल सकते हैं गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश, जैसे कि दक्षिणी भाग है, इन पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं है। लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया के भागों पर भी कई स्थानों पर यहाँ पर भी हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। आगरा, मथुरा और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ के भागों पर, संभल, शाजापुर के भागों पर और एटा, इटावा के भागों पर भी, यहाँ पर फिरोजाबाद के भागों पर भी बादल तो पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है, कुछ स्थानों पर हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम दर्जे की भी देखने को मिल सकती है और आगरा, मथुरा के भागों पर और हापुड़, बुलंदशहर के भागों पर, फिरोजाबाद के भागों पर भी कुछ भागों पर जो है यहाँ पर हल्के बादल भी रह सकते हैं और धूप भी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य पर बारिश होगी। और मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखिए भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सागर, जबलपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। कुछ इलाकों पर यहाँ पर अच्छी जबरदस्त बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल सकती है। नीमच, बसोर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा और यहाँ पर बालाघाट के नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। कुछ भागों पर बादल सिर्फ ऐसे रहेगा कि बादल आते जाते देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां बहुत हल्की फुल्की हुई या फिर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिले। इधर बिहार की अगर बात करें, बिहार के भागों पर भी देखिए इस सिस्टम के कारण बारिश की गतिविधियां बढ़ रही है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, गया, वैशाली, पटना और भागलपुर, औरंगाबाद के आसपास के भागों पर और पश्चिमी चंपारण के भागों पर भी, कुछ स्थानों पर रोहतास के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर तेज भी हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी, पश्चिम बंगाल पर भी, झारखंड के तमाम भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। उड़ीसा के भागों पर भी, उत्तरी छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। बादल मध्य से दक्षिणी भागों पर भी दिखेंगे। बारिश यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। इधर उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी। तेलंगाना के कुछ स्थानों पर बादल दिखेंगे और इक्का दुक्का भागों पर बारिश होगी। गुजरात की अगर बात करें तो देखें साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, भरूच, वलसाड, दमन दीव के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। तटवर्ती महाराष्ट्र पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी क्योंकि यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ बनी हुई है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के भी कुछ इलाकों पर, जालना, धुले, अकोला, वासिम, नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। तटवर्ती कर्नाटक के भागों पर भी बारिश होगी। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर बादल तो जरूर दिखाई देंगे, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। इस तरह से 3 जुलाई में मौसम रहेगा भारत का। 4 जुलाई में यह सिस्टम और आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई भागों के साथ साथ झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों पर काफ़ी तेज बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और इधर गुजरात और महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। ट्रफ भी इस तरह से यहाँ पर बनेगी, यानी कि थोड़ा ऊपर के पहुँचने की उसकी संभावनाएं हैं। और यहाँ पर जुलाई की अगर बात करें, ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा, जिसके कारण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान के कई हिस्सों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश के भागों पर भी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के भागों पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भी मॉइस्चर काफी मात्रा में पहुंचता रहेगा। तो इस तरह से 5 जुलाई में यहाँ पर बारिश होगी और 6 जुलाई में ये सिस्टम के कारण काफी जबरदस्त बारिश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भागों पर होने की संभावनाएं है और हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। और यहाँ पर 7 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां मध्य मैदानी राज्यों पर रहेगी और इसके साथ साथ 8 जुलाई में भी अच्छी खासी बारिश। 9 जुलाई में मध्य प्रदेश के तमाम भागों पर मध्यम से तेज या कई भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ 10 जुलाई में भी अच्छी खासी बारिश मध्य प्रदेश, गुजरात और पूर्वी राजस्थान के भागों पर होगी।
और ये बारिश की गतिविधियां 11 जुलाई में भी अच्छी खासी होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से जो है अपडेट फिलहाल आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, अपने अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।